हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कबाब हैं और बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। बहुत इजी रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg लैम बोनलेस। आप चाहें तो आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो बोटी के कबाब हैं वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इसलिए मैंने मीट लिया है। हाफ़ kg मीट के लिए मैंने हाफ़ कप चने की दाल ली है, जिसको मैंने धो के 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया है, जिसको मैंने काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की हैं, एक मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और हैंडफुल मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। और मसालों में मैंने लिए हैं 8 से 10 सूखी लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप जो मिर्चें हैं वो कम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 5 से 6 लौंग लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। एक बड़ी इलायची ली है और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और उसके अलावा सॉल्ट लिया है। अब सबसे पहले जो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने मीट में 2 अनियन के 2 टुकड़े करके डाले हैं और अब इसमें मैं जिंजर और गार्लिक ऐड कर दूंगी और जो हरा मसाला है वो एंड में यूज़ करना है। और ये सारे जो ड्राई मसाले हैं ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वॉश की हुई दाल जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसमें मैं अब पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसलिए थोड़ा कम पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड किया है। पानी आप इतना ऐड करें कि दाल भी अच्छी तरह गल जाए और मीट भी। अब मैं इसको बंद करके पका लूँगी जब तक ये गल ना जाए। और ये देखिए जो मसाला है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। दाल और मीट बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। अब मैं इनको पीसूँगी इस मसाले को हरे मसाले के साथ। और अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि इसमें पानी है तो आप इसको ड्राई कर लें फ्लेम तेज़ करके। और यहाँ पे मैंने जो हरा मसाला था, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इसको मैंने ब्लेंडर में डाला है और साथ ही इसके ऊपर जो कुक्ड मीट और लेंटल्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं पीस लूँगी। और देखिए पीसने के बाद ये इस शक्ल में आ गया है। अब मैं हाथों को पानी लगा के इसकी कबाब बना लूँगी। इसमें कच्ची हरी मिर्च है तो उससे हाथ जलते हैं, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो आप जिस भी तरीके से आप टिक्कियाँ बनाते हैं उस तरीके से आप टिक्कियाँ बना लें। मैंने इन कबाबों को बना के फ्रीज़ करना है, लेकिन मैं पहले 2-3 बना के आपको फ्राई करके दिखा दूँगी। ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, पुलाव के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा आप शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या आप चाहें तो जैसे पराठा बना के उसके अंदर लगा के आप इसका पराठा रोल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह हाथों को पानी लगा के आप इसकी टिक्कियाँ बना लें। यहाँ पे मैंने 3 बनाई हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बॉल में अंडा बीट कर लिया है। अगर कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी भी होती है तो अगर आप नहीं खाते अंडा तो आप बेसन या आटे की पतली सी बैटर बना के उसमें भी डिप करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। एक पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। शामी कबाब फ्राई करते हुए बहुत थोड़ा ऑयल यूज़ होता है और फ्लेम भी आप मीडियम रखें, क्योंकि जो मीट है ये ऑलरेडी कुकड है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट ईच साइड पे इसको बनाना है। सिर्फ जो अंडा है बाहर उसी को कुक करना है, अंदर से तो सारा मसाला इसका जो है वो कुकड है। हाँ, अगर आप इसको फ्रोज़न कबाब बना रहे हैं तो उस पर फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वो आप बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको फ्राई करें ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए अच्छी तरह से। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी। इसके मैक्सिमम 2 मिनट्स ईच साइड पे लगेंगे और ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा सा कलर आया है इस पर।
और अब ये बन गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी और आप इनको अपनी किसी भी पसंद की चटनी सॉस के साथ सर्व करें। और आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।